हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा कंटिन्यूटी का। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 के अंदर हमारी लेक्चर चल रहा था, अभी लेक्चर नंबर 4 तक हो चुका है। अब लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमें बात करना है क्वेश्चन नंबर 19 से। ठीक है, इसके पहले की क्वेश्चन की सॉल्यूशन हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं कि 19 हमारा क्या दे रहा है कि gx कोई फंक्शन है और उस बुक में पूरा लिखा हुआ है डिटेल से कि सो दैट द गिवन फंक्शन gx बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट या x पढ़ते हैं इसको, है ना, इज डिसकंटिन्यूअस फॉर एवरीवेयर। तो ये डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना है। तो पहले हम एक बार फिर से समझाते हैं कि व्हाट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ऐसे तो ये ग्रेटेंजर फंक्शन, ऐसे तो जनरली बात करें कि ये 11th क्लास में टॉपिक पढ़ना था ग्रेटेंजर फंक्शन टाइप ऑफ फंक्शन के अंदर। तो ग्रेटेंजर फंक्शन का इंट्रोडक्शन समझते हैं कि fx, ये देखिए अब इसकी डिफिनेशन है कि लेस देन एंड इक्वल x होता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। फॉर एग्जांपल से हम बात करते हैं, पहले हम एक चीज़ आपको डिफाइन करते हैं। यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट है, x कोई भी हमारी रियल होगी, x कोई भी रियल होगी यहाँ पर। अब ये नंबर लाइन पे बात कीजिए। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास मान लीजिए कि हमारे पास ये है यहाँ पर, सपोज दैट ये हम ग्रेटेंजर मान लेते हैं कि 5.1 की बात करते हैं। अब इसका मान क्या होगा? ठीक, इसका मान क्या होगा? अच्छा, जो भी होगा ना वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से बात करते हैं कि 5.1 ग्रेटेंजर 5.1 की मान क्या होगा? तो 5 होगा। हम जनरली समझाएं कि ये क्या होगा? 5 होगा। अब देखिए कैसे बात करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, ये 6 है। ठीक, ये बात कर रहे हैं, ये आपके पास है जो भी है। अब 5.1 जो दिया है ये देखिए कहाँ है हमारा, तो 5.1 मान लीजिए यहाँ है। क्या है? 5.1 यहाँ है। अब ये हम कह रहे हैं कि लेस, ये 5.1 जो x का मान है उससे छोटा और उसके बराबर आपका होगा। तो 5.1 से छोटा, इससे छोटा जो बनेगा वो कौन कौन होगा? 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 अप टू ये हमारे पास इससे छोटे एलिमेंट हो गए। ठीक, ये इंटीजर है। तो 5.1 तो इन सभी से बड़ा है, तो 5.1 से ये सभी क्या हैं? छोटे हैं। अब इन सभी छोटे में से जो सबसे बड़ा इंटीजर होता है वो इसकी ग्रेटेंजर की वैल्यू होगा। तो ये देख रहे हैं कि जितने इंटीजर है इसमें से बड़ा इंटीजर कौन है? 5 है। इसका मतलब इसका ये मान हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि मान लेते हैं ग्रेटेंजर 2 का मान बताइए। ठीक है, तो ग्रेटेंजर 2 का मान क्या बोलेंगे आप? तो 2 देखिए नंबर लाइन पर हम बात करेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास मान लेते हैं -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, सपोज दैट। तो हमारा x का मान कितना है? 2 है ना। तो 2 और 2 से छोटा देखना है, यानी इससे छोटा आपको देखना है। तो कौन कौन आ जाएगा हमारे पास? तो 2 लेस देन एंड इक्वल, ये चीज़ें आएगा। तो अब देखिए कहने का ये मीनिंग था हमारा कि x जो है बड़ा होगा। x माने कौन है? 2 है, तो इससे के बराबर होगा या तो इससे छोटा होगा, यानी x जितना होगा उसके बराबर होगा या उससे छोटा। जैसे 5.1 है, उससे छोटा मान आया है। अब ये 2 है, तो 2 के बराबर या उससे छोटा देखिए पहले, 2, 1, 0, -1 ये है। अब इनमें सबसे बड़ा कौन है? 2 है, तो इसका मतलब इसका मान क्या हुआ? 2 हुआ। तो ये या तो यहाँ के मान के बराबर हो रहा है या तो यहाँ के मान से जस्ट छोटा इंटीजर हो रहा है, जस्ट छोटा इंटीजर। ठीक है, ये रही हमारी ग्रेटेंजर की डिफिनेशंस। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग ग्रेटेंजर के लिए कि जो ग्रेटेंजर फंक्शन होता है वो फंक्शन किस टाइप का होता है। ठीक है, हम आपको ये प्रूफ करते हैं कि ग्रेटेंजर जो होती है, जैसे एक क्वेश्चन हम करते हैं, सो दैट, पहले इस क्वेश्चन को समझिए, सो दैट fx इक्वल टू ग्रेटेंजर x इज डिसकंटिन्यूअस एंड x बिलोंग्स टू r। ये चीज़ हो गया। अब हम कैसे इसके सॉल्यूशन समझा पाएंगे? तो पहले तो हमारी fx से ग्रेटेंजर x, ओके। अब बात करना है कि यहाँ पर लेट कर लीजिए, मान लेते हैं कि एट, हम बात करते हैं एट x
बिलोंग्स टू ये x इक्वल टू सपोज दैट 2, हमने ये लेट कर लिया, ये हमें रियल पे बात करना था, ठीक। तो हम ये ले लिए। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, अच्छा 2 की जगह पर c भी ले सकते हैं, a भी ले सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव fx। आपका अलग अलग के लिए फंक्शन अलग अलग डिफाइन है नहीं, आपका सेम फंक्शन चल रहा है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे fx की जगह ग्रेटर x, बट ये डिफाइन ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर 2 नेगेटिव की ही बात कीजिए। अब इसके कहने का मतलब हो गया कि जो आपका x का मान है, देखिए ये यहाँ पर मान लीजिए कि आपका 2 है, बट x टेंस टू तो 2 नेगेटिव है, यानी 2 नेगेटिव करने का मतलब 2 से छोटा है। तो 2 से छोटा जो x है, तो x की जगह पर क्या क्या हो सकता है, x की जगह पर 1.9 हो सकता है, 1.99 हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो मान लीजिए किसी के ग्रेटर इंटीजर का मान निकालना हो, तो इसका ग्रेटर इंटीजर क्या बनेगा, इससे छोटा इंटीजर कौन आएगा, 1 आएगा। इसकी ग्रेटर इंटीजर भी निकालना है तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब इसका ग्रेटर इंटीजर का मान कितना आ सकता है, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx। अब यहाँ से हम बात करते हैं लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव ग्रेटर x, ओके। अब देखिए यहाँ से x का मान 2 से बड़ा बोल रहा है, 2 से बड़ा कहने का मतलब इधर के साइड होगा, ठीक। और ये भी नहीं कि 2 से बड़ा कहने का मतलब 10 हो गया, 20 हो गया, ऐसा नहीं होगा, बहुत नॉर्मल चेंजिंग आएगा। जैसे कि कहने का मतलब 2 से जो ग्रेटर मान होगा 2.1 भी हो सकता है, 2.001, ये भी 2 से बड़ा ही है। तो इस तरीके से आप इसके ग्रेटर इंटीजर का मान निकालेंगे, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन आएगा, 2 आएगा। इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन आएगा, 2 आएगा। तो फिर तो इसका मान क्या आएगा, 2 आएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ गया हमारे पास, नॉट इक्वल आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट। तब तो हम कहेंगे कि हमारी जो फंक्शन है ये किस टाइप का है, डिसकंटिन्यूअस टाइप का है, ठीक है, यानी नॉट कंटिन्यूअस है। अब आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को प्रूफ समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आप लॉजिक क्या ले सकते हैं, ये यहाँ से लेट कर लेंगे। लेट इस फंक्शन को हम fx ले लें, तो fx हमारा ये है, जो कि ये हमारा क्या हुआ, पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। और नेक्स्ट को हम hx फंक्शन मान लें कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है, यानी ये क्या है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक। अब देखिए ये जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो हमें लॉजिक लिखना है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एवरी सिंस एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस। देयरफॉर fx बराबर x विल बी ऑल्सो कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस होगा। अब जब ये भी कंटिन्यूअस होगा, अब hx के बारे में, सिंस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, या ऐसे लिख सकते हैं हियर hx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, नॉट कंटिन्यूअस। अच्छा इसमें पॉइंट नहीं दिया है, तो एट हम बात कर सकते हैं x बिलोंग्स टू रियल पर, तो यहाँ भी आप बात कर सकते हैं एट x बिलोंग्स टू रियल पर। अभी हमने प्रूफ किया आपको कि ये ग्रेटर इंटीजर x कैसा है, हमारा डिसकंटिन्यूअस है। जब ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो हम लोग जानते हैं, थ्योरम में हम पढ़ा चुके हैं, इसमें प्रीवियस लेक्चर में आप देख लीजिए कि हम ये किए थे कि यदि मान लेते हैं f और g
दोनों हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, दोनों क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इनका प्लस या माइनस करिए, ये भी कंटिन्यूअस होगा। एफ इंटू जी करिए, कंटिन्यूअस होगा। और ये एफ बाई जी वेयर जी नॉट इक्वल 0, ये भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक। बट यही चीज़ हम ये कहें एफ कंटिन्यूअस हो और जी डिसकंटिन्यूअस हो, ठीक है, ये डिसकंटिन्यूअस हो, तो आप एफ प्लस माइनस जी करिए, ये डिसकंटिन्यूअस होगा। एफ इंटू जी करिए, डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारी एफ एक्स कैसा हो गया, कंटिन्यूअस, और एच एक्स कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, और जो जी एक्स है वो क्या होगा, देयरफॉर एफ एक्स माइनस एच एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, या विल बी, देखिए विल बी डिसकंटिन्यूअस होगा। तो एफ एक्स आपका था कौन, एक्स, एच एक्स कौन था, ग्रेटर एक्स, और इसका मतलब हो गया ये तो जी एक्स की बात हो रही है कि ये क्या हो गया हमारा, डिसकंटिन्यूअस। यही लॉजिक हमें प्रूफ देना था यहाँ पर, ये हमारे डिसकंटिन्यूअस होगा कि जब हमारी एक फंक्शन कंटिन्यूअस हो और सेकंड डिसकंटिन्यूअस हो तो दोनों का डिफरेंट भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब एक हमारी दोनों यदि डिसकंटिन्यूअस है तो भी डिफरेंस हम लोग डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं, और यहाँ पे एक यदि कंटिन्यूअस है दूसरा डिसकंटिन्यूअस है तो भी डिफरेंस करें, एडिशन करें, ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 लिखा है कि इज द डिफाइंड फंक्शन कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई पर। क्या बताना है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हम एक एक की बात करें, ठीक है। हम ये बोले थे कि एफ आपके पास कंटिन्यूअस फंक्शन हो, जी भी कोई फंक्शन हो जो कि कंटिन्यूअस हो, और एच भी यदि कंटिन्यूअस हो, तो इन तीनों का आप एडिशन कीजिए, सब्ट्रैक्शन कीजिए, ये सभी के सभी फंक्शन क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर ये क्या है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है तो ये कंटिन्यूअस है। और साइन क्या है, साइन भी कंटिन्यूअस होता है, और ये कांस्टेंट फंक्शन है तो ये भी तो हमारा कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। साइन के बारे में कोई स्टूडेंट को डिस्कस करना है तो ये देखिए, ये साइन की जो ग्राफ जाती है, ये ग्राफ आप लगातार कहीं भी खींचते चले जाइए, आपका ग्राफ कभी ब्रेक नहीं होता है, यानी वो रुकता नहीं है, ठीक है, लगातार चलते चला जाता है। तो इस प्रकार से बोलेंगे कि ये फंक्शन हमारी कंटिन्यूअस हुआ। अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पर कि जब ये कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है तो आपस में आप प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, इस प्रकार से आपका एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस होने वाला है, ठीक है। यही डिस्कशन लिखना है, और अलग अलग करके भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस है, साइन एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है, 5 क्या है, कंटिन्यूअस है, सो रिक्वायर्ड फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस, और एट एक्स इक्वल टू पाई कहिए या एनी पॉइंट कहिए, सभी पर कंटिन्यूअस ही बनेगा, ठीक है। आप ऐसे डिस्कशन लिख दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स लेस देन ग्रेटर देन। तो हमारी बात होगी एट कॉमन पॉइंट क्या है, एक्स इक्वल टू 0 पर, 0 पर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलें, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स। अब एक्स का मान 0 से छोटा होगा, उस समय फंक्शन देख लीजिए आपके पास कितनी डिफाइन है, तो 0 से छोटा, इसका मतलब हुआ लेस देन 0, 0 से छोटा है तो वो डिफाइन है आपके पास साइन एक्स बाई एक्स है। अब यहाँ पर इसकी लिमिट क्या आएगी, तो इसकी लिमिट 1 होती है, ठीक है, ये 1 होती है हमारी। हम चाहें तो एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं, ये 0/0 का फॉर्म है, तो हम लोग चाहें तो यहाँ पर ये कर सकते हैं कि साइन का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस हो जाएगा, और एक्स का ये कर दीजिए डिफ्रेंशिएशन 1। अब एक्स की जगह पर आप 0 लिख दीजिए, कॉस 0 मान 1 हो गया, यानी किसके अकॉर्डिंग हुआ, बाई एल हॉस्पिटल्स रूल, ठीक है। ये एक लॉ है हमारी जब 0/0 की फॉर्म होती है। सेकेंड हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, लिमिट
x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx। ओके, अब देखिए इसमें हम बात करेंगे लिमिट x टेंस टू 0, x का मान 0 से बड़ा हो जाए तो ये x प्लस 1 होगा। x की जगह पर 0 रख दीजिए, 0 प्लस 1 बराबर 1 हो गया। पॉइंट ऑफ फंक्शन की बात करें ये, तो ये पॉइंट ऑफ फंक्शन कहने का मतलब x बराबर 0। तो देखिए बराबर 0 कहाँ है, तो यहाँ पर x बराबर 0 है, तो उस समय आपका fx कितनी है, x प्लस 1 है। ठीक, तो यहाँ पर जब ये है तो अब देखिए यहाँ से हम लोग f0 निकालेंगे तो 0 प्लस 1 कहेंगे, यानी कि ये 0 प्लस 1 कहिएगा तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर देख लीजिए ये तीनों मान कैसा आ गया, बराबर आ गया। जब ये बराबर आ गया तो fx हमारा क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। ठीक है, fx क्या है, कंटिन्यूअस है। अब इसके बीच की जो क्वेश्चन नंबर 21 है, 22 है, 24 है, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे जिससे 25 भी आपसे हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ट्राई कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 के 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि ये fx बराबर इतना दे रखा है, तो हमें बोला है एट x इक्वल टू π/2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो k का मान बताइए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k fx इक्वल टू दिस एट x इक्वल टू π/2 कंटिन्यूअस। बोला है कि k के किस मान के लिए यह फंक्शन हमारी कंटिन्यूअस होगी। ओके, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, देखिए कि जब ये फंक्शन खुद बोला है कंटिन्यूअस है तो हमको करना क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट ऑफ फंक्शन, ये बात हमें मानकर चलनी होगी। ये तीनों इक्वल हैं, हमें इक्वल दिखाना नहीं है, ये इक्वल हैं। तो ये कहेंगे एट x इक्वल टू π/2, जो आपके पास पॉइंट है ना उस पर बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिएगा, लिमिट x टेंस टू π/2 निगेटिव fx। इसका मतलब क्या हुआ, x छोटा है π/2 से, तो π/2 से जब छोटा है तो आप देखिए उसमें कहाँ है, तो आपके पास ऐसा दिया नहीं है, आपके पास ये दिया है। तो इसका मीनिंग दो ठो निकल कर आता है, दो मीनिंग होता है कि x π/2 से छोटा भी हो सकता है और x π/2 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, यानी बराबर नहीं है का मतलब। तो अब तो यहाँ पर लेस के लिए भी हम यही वाला केस लिखेंगे और ग्रेटर के लिए भी यही लिखेंगे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही वाला यूज़ करिएगा और RHL के लिए भी यही वाला यूज़ करिएगा। तो जितना मान इसका आएगा उतना ही तो इसका भी आएगा। तो हम कोई दोनों जब मान एक ही आएगा तो हम कोई एक ही मान निकाल लें, तो कोई एक ही ऐसे कंडीशन में मान निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू π/2। अब देखिए दोनों केस में आपको ये वाला यूज़ करना है। तो ये वाला यूज़ करने का मतलब फंक्शन कितनी है, k इंटू cos x बाई पाई -2x। ओके, अब यहाँ से हम लोग डिस्कस करते हैं कि x की जगह पर π/2 रख कर लिमिट निकालें, k इंटू कॉस π/2 और बाई पाई -2 इंटू π/2। ये तो कट गया, k इंटू ये तो 0 हो गया, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, और ये पाई माइनस पाई हुआ तो ये तो 0/0 हुआ। दिस फॉर्म 0/0, ये लिमिट की जो फॉर्म है 0/0 फॉर्म है। ठीक है, तो जब ये 0/0 की फॉर्म आ गई तो वैसे केसेज में लिमिट को कैसे सोल्व करते हैं हम लोग, तो बाई एल हॉस्पिटल करते हैं। ठीक है, बाई क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल, बाई एल हॉस्पिटल रूल। ये हम करें एल हॉस्पिटल रूल से, यानी एल हॉस्पिटल लॉ से। एल हॉस्पिटल लॉ हमारा क्या कहता है, लिमिट के अंदर ये एल हॉस्पिटल लॉ होता है कि हम ऊपर का ऊपर डिफ्रेंशिएशन करेंगे और नीचे का नीचे डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यानी कि के कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में है, वो ज्यों का त्यों रहेगा। कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, माइनस साइन एक्स होगा। नीचे में पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0, -2 इंटू एक्स का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर फाइनली जो हम बात करेंगे x की जगह पर π/2 पुट कर देंगे, तो k इंटू माइनस साइन π/2 और बाई क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब साइन π/2 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये k इंटू -1
बाई -2, ये फाइनली -k/-2, माइनस से माइनस कैंसिल k/2, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। और मैंने बोला कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों केस में हमें यही यूज करना है, इसका मतलब दोनों का मान यही आएगा। तो हम अगला अब करें कि जब ये कंटिन्यूअस है तो हमें बताना है, यानी हमें ये चीज़ ज़रूरत है, तो हम π/2 निकालते हैं एंड a/2। एक देखिए a/2, तो π/2 कहने का मतलब x = π/2, ठीक है। तो x = π/2 पर आपके फंक्शन का मान क्या है, 3 है। अब ये क्वेश्चन वाला बोला ही है कि k के किस मान के लिए माने आपकी फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हम ये कहेंगे सिंस f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = π/2, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आपके पास गिवन है, ठीक है, मैंने प्रूफ नहीं किया, ये गिवन है, दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि ये तीनों के मान बराबर होंगे, और ये मान देखिए ये दोनों के मान क्या आएंगे, सेम आएंगे, तो फिर ये मान तो आएगा k/2, और तीसरा जो a/2 है उसका देखिए मान कितना है, 3 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो k = 3 × 2 कितना आ गया, 6, यानी k = 6, ये k का मान हो गया, ठीक है। तो k के किस मान के लिए हमारी फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो 6 के लिए है। यदि आप यहाँ 6 पुटअप करते हैं तो ये 3 आएगा, और पॉइंट ऑफ फंक्शन का भी मान 3 आएगा, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम लोग इस टाइप का और देखते हैं, बाकी क्वेश्चन खुद आप लोग बनाकर व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं उसको कि हम सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारी है 27 ही चलिए लगातार कर देते हैं कि ये f(x) = दे रखा है kx² x <2, और ये 3 है x > 2। बताइए इस पर क्या होगा आपका, तो आपके पास पॉइंट क्या है, एट ए पॉइंट है हमारा x = 2 है, 2 पर हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f(x), ये कहेंगे लेस के लिए, देखिए लेस के लिए क्या है, x का मान 2 से छोटा होगा, उस समय f(x) है kx², तो x की जगह पर हम 2 लिखेंगे, k × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, यानी ये 4 के आ गया, ठीक। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f(x), ठीक है। एक मिनट, अब देखिए कि इसमें हमारा जो है ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2 से बड़ा है, x > 2 ऐसे, तो ग्रेटर के लिए कितना दे रखा है, 3 फंक्शन का, यानी ये आ गया 3। अब ये फंक्शन बोला है यहाँ पर कि कंटिन्यूअस है, सिंस f(x) इज ए कंटिन्यूअस एट x = 2 पर कंटिन्यूअस है। इसका मतलब हो गया कि ये सब जो मान होगा हमारा, ये पॉइंट ऑफ फंक्शन का यानी 2 का, ठीक है। पॉइंट ऑफ फंक्शन भी देखिए यही है, बराबर यहाँ पर है तो यही आ जाएगा, तो ये बराबर है, ये जब बराबर है ये आपके पास गिवन है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है, 4k, राइट हैंड लिमिट कितना है, ये आपके पास k कितना आ जाएगा, 3/4, ठीक है, केवल 2 से ही आपका k निकल जाएगा, तो ये आपके पास आ गया, यानी k किस मान के लिए कंटिन्यूअस है, 3/4 के लिए है। तो इस तरीके का जितना भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अब हम बात करते हैं इस समय कंपोजिशन फंक्शन की, ठीक। कंपोजिशन फंक्शन के लिए देखिए ये आपका न्यू सिलेबस में इस बार तो हटा दिया, कंपोजिट फंक्शन उसको लिखता है, लेकिन हम कंपोजिशन ही फंक्शन लिख रहे हैं, कंपोजिशन फंक्शन,
कंपोजिशन फंक्शन का संयुक्त फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। कंपोजिशन फंक्शन में होता क्या है, ये होता है हमारे पास कि एफ कंपोजिशन जी, एफ ओ जी का मतलब हो गया कि एफ कोई फंक्शन है और उसके अंदर कौन आ गया, जी एक्स आ गया, ठीक है। या इसी को कोई जी कंपोजिशन एफ भी कहता है, तो जी कोई फंक्शन है और उसके अंदर एफ एक्स फंक्शन आ गई, ये आपके कंपोजिशन फंक्शन डिनोटिंग होता है। अब बात करते हैं इसमें कि फॉर एग्जांपल तौर पे जैसे हम कैसे समझेंगे कि मान लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल के रूप में कि ये आपके पास एफ एक्स मान लीजिए साइन एक्स है और जी एक्स कितना है आपके पास, मॉड एक्स है। अब आपको फाइंड करना है एफ कंपोजिशन जी। एफ कंपोजिशन जी का मतलब हो गया एफ के अंदर आपका फंक्शन जी एक्स आ जाएगा। तो देखिए एफ अब जी एक्स कौन है, मॉडुलस एक्स है। अब आपसे हम पूछें कि एफ एक्स आपका मान लीजिए साइन एक्स है और आप एफ 10 बताइए, तो आप लिखेंगे साइन 10। आपसे पूछें कि एफ मॉड एक्स है बताइए, तो आप लिखेंगे साइन मॉड एक्स, ऐसे लिखेंगे ना। तो एफ मॉड एक्स का मान बता दीजिए, साइन मॉड एक्स, ये हो गया। यानी एफ कंपोजिशन जी का मान कितना हो गया हमारा, साइन मॉड एक्स की जगह पर आपको रिप्लेस करना है मॉड एक्स से, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कि यदि हमसे पूछा जाए जी कंपोजिशन एफ बताइए, तो जी कंपोजिशन एफ में जी के अंदर हमारी फंक्शन कौन आएगी, एफ एक्स आएगी। यानी एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को समा जाना, ठीक है। तो उसके अंदर ये आ जाएगा, तो जी एफ एक्स हमारी कौन है, साइन एक्स है। अब आपसे हम ये पूछें कि मान लीजिए आपका जी एक्स दिया है मॉड एक्स, सपोज दैट, तो आपको पूछा जाए कि जी 5 बताइए, आप मॉड 5 लिखेंगे। आपसे पूछा जाए कि जी ए बताइए, तो मॉड ए लिखेंगे। आपसे पूछा जाए कि जी बी बताइए, तो मॉड बी लिखेंगे। आपसे पूछा जाए कि जी वाई बताइए, तो मॉड वाई लिखेंगे। आपसे पूछा जाए कि जी साइन बताइए, तो आप लिखेंगे मॉड साइन, ओके। तो ये क्या लिखेंगे, मॉड साइन एक्स। देखिए दोनों में अंतर आ गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसा कभी नहीं सोचें कि जो हमारी क्लियरली ये हम एक बात कर सकते हैं कि एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ के बराबर नहीं होता है। ऐसा नहीं कि दोनों चीज़ें एक ही आप कर देंगे, यहाँ पे नॉट इक्वल होता है। तो ये रहा हमारा कंपोजिशन का मीनिंग। अब हमारी कंटिन्यूअस से बात क्या है, ठीक। इसके लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं इसके अंदर कि कंटिन्यूटी के अंदर क्या ही डिस्कशन है, कंपोजिशन का क्या रोल है। जैसे क्वेश्चन हमारा है मान लीजिए 31, क्वेश्चन नंबर है 31। अब इसके पहले का जितना क्वेश्चन है ना, हम आप लोग बस सेल्फ ट्राई के लिए छोड़ दिए हैं कि खुद से बनाइए उसको, ठीक है। अब 31 देखिए हमारे पास दिया क्या है, 31 दिया है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर है। ये देखिए कंपोजिशन फंक्शन का फॉर्मूला, क्योंकि आप शुरू से ही पढ़ते हैं कॉस थीटा पढ़ते हैं, कॉस एक्स पढ़ते हैं, बट इसकी जगह तो उन्होंने एक्स स्क्वायर लिख दिया। इसका मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन भी शामिल है। तो एक फंक्शन के अंदर दूसरा, इसको हम लेट करके चलें। जैसे मान लेते हैं कि हम अपना जी एक्स मान लें कि ये हमारा कॉस एक्स है, ठीक, कौन है, कॉस एक्स है, और एच एक्स मान लें हमारा एक्स स्क्वायर। दो फंक्शन हो गया। तो जी एक्स कैसा फंक्शन है, तो ये तो फंक्शन हमारी कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा, और ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो हमारा एक थ्योरम है, थ्योरम ये है कि एफ भी हमारा कंटिन्यूअस हो और जी भी क्या हो, कंटिन्यूअस हो, ठीक। 1 मिनट। जब एफ भी कंटिन्यूअस है, जी भी कंटिन्यूअस है, तो एफ प्लस माइनस जी भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, एफ इंटू जी भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, एफ बाई जी वेयर जी नॉट इक्वल 0 ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, और एफ कंपोजिशन जी भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, साथ ही जी कंपोजिशन एफ भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पर ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये देखिए हमारी किसके अंदर कौन है, तो ये है हमारे पास जी कंपोजिशन एच का फॉर्म है। कैसे, तो जी एच एक्स ये कह सकते हैं। अब जी एच एक्स कौन है, एक्स स्क्वायर है। अब देखिए इसमें आपके पास जी एक्स है कितना, जी एक्स है कॉस एक्स, तो हम कहें जी एक्स स्क्वायर निकले, तो एक्स
की जगह पर क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर इसमें रख देंगे, तो कॉस एक्स स्क्वायर, यानी ये कॉस एक्स स्क्वायर, और यही तो हमारा एफ एक्स है। तो इसका मतलब हो गया कि हम बात करते हैं कि जी हमारा क्या है, ये कंटिन्यूअस है, और एच भी क्या है, कंटिन्यूअस है। तो फिर दोनों का कंपोजिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तब तो हम कह सकते हैं, सिंस यहाँ पर लिख सकते हैं, सिंस जी एंड एच आर कंटिन्यूअस functions, therefore G composition H will be also continuous। जब ये होगा और G composition H हमारा तो एफ एक्स के बराबर है, तो जब जी कंपोजिशन एच कंटिन्यूअस होगा तो एफ एक्स भी हमारा कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको मैं एक क्वेश्चन दूँ, जैसे एफ एक्स इक्वल टू मान लेते हैं ये साइन मॉड एक्स है। ठीक, तो यहाँ पर क्या लेट करके चलेंगे कि ये लेट कर लेंगे, जी एक्स आपका क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, एच एक्स क्या हो जाएगा, मॉड एक्स हो जाएगा, ऐसे कर जाएगा। और ये हमारा कंटिन्यूअस होता है, ये क्या होता है, कंटिन्यूअस। और मॉड एक्स भी कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, मॉड एक्स पर बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, ये देखिए इसकी ग्राफ लगातार जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे सोचेंगे सर यहाँ तो गैप है, गैप नहीं है, वहाँ थोड़ा भी गैप नहीं है, वहाँ क्या है, एकाएक मुड़ा हुआ है, टर्निंग पॉइंट है। तो अपने टर्निंग पॉइंट पे वो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, वो कंटिन्यूअस हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बट ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, जब हम आपको इसके बाद की लेक्चर नंबर 6 में डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस बट इट कन्वर्स, ये कहेंगे कि इट कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू, कि जो हमारी कंटिन्यूअस होगा वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये फंक्शन हमारी कंटिन्यूअस होती है। मॉड एक्स क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है, और ये क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है। तो फिर इन दोनों को मिला करके जो बनेगा फंक्शन वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। समझ में आया? तो यहाँ पे एक लॉजिक लिखना है, इसलिए लॉजिक लिखना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपको पॉइंट नहीं दिया है क्वेश्चन में कि आप x इक्वल टू कितना पे बात कर रहे हैं, और जब कुछ ना दिया हो तो x इक्वल टू हम बात कर रहे हैं एट r पे, यानी कोई भी रियल नंबर पे बात कर रहे हैं। तो कोई भी रियल नंबर के लिए जनरल केसेज में हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे लॉजिक थ्योरम के आधार पे लिखते हैं कि हमारी थ्योरम क्या कहता है। तो थ्योरम कहता है कि g और h कंटिन्यूअस है तो उनका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होगा। सो एफ एक्स ऑल्सो कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी।